हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़ और इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स और स्ट्रक्चर यूज़ किए गए हैं जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। और साथ ही साथ जो भी ग्रामर है, चाहे वो टेंसेस है, चाहे एक्टिव पैसिव है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद मी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। यूएस इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया, सेज ट्रम्प। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका को ही कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, यूएस। तो यूएस इज डूइंग, अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। आपको न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है वो अमूमन पास्ट इंडिफिनिट में ही देखने को मिलेगी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे इस हेडिंग में सेंटेंस आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो ऐसा बहुत कम होता है। अमूमन आपको हेडिंग पास्ट इंडिफिनिट में ही देखने को मिलेगी, और पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस को न्यूज़पेपर की हेडिंग में हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही दिखाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी। ये रिपोर्टेड स्पीच का नियम है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको आगे समझा दूंगा अच्छे से। तो अब यहाँ पर आया है यूएस इज डूइंग, यानी कि अमेरिका कर रहा है अ ट्रेड डील। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और डील का मतलब होता है समझौता। तो अमेरिका व्यापारिक समझौता कर रहा है विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ, सेज ट्रम्प। तो ट्रम्प ने कहा। अब यहाँ पर आया है सेज, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। और पास्ट इंडिफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया था कि न्यूज़पेपर की हेडिंग में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच का नियम है, ताकि जो न्यूज़ है वो थोड़ी ताज़ा लगे, यानी कि ऐसा लगे कि जो घटना है वो अभी भी घटित हुई है। इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और हाँ, यदि कोई घटना पुरानी है 2-3 महीने पहले की, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो घटना आज या कल घटित हुई है वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। लेकिन वो सेंटेंस होगा पास्ट का ही। जैसे यहाँ पर आया है सेज ट्रम्प, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ट्रम्प कहता है, इसको पढ़ेंगे कि ट्रम्प ने कहा, यानी कि पास्ट में ही पढ़ेंगे इसको। तो ये पूरा इस प्रकार बनेगा, ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापारिक समझौता कर रहा है, यानी कि अमेरिका भारत के साथ क्या है, व्यापार से संबंधित डील कर रहा है। तो ऐसा ट्रम्प ने कहा। तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब आगे एक और हेडलाइन है, उसे देखते हैं। एट एपेक्स सीईओ समिट इन साउथ कोरिया। यहाँ पर आया एपेक। एपेक एक संगठन है जिसमें एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के लगभग 21 देश शामिल है, यानी जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी देश शामिल है। और इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। यानी कि ये क्या है, एशिया और प्रशांत का क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसमें 21 देश शामिल है। और आगे आया है सीईओ। सीईओ का मतलब आपको पता होगा, सीईओ का मतलब होता है किसी कंपनी या फिर कोई संगठन का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, जो पूरे संगठन या फिर कंपनी का क्या नेतृत्व करता है, उसे बोलते हैं सीईओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपने सुना होगा किसी कंपनी का सीईओ होता है, यानी कि पूरी कंपनी का वही नेतृत्व करता है, उसे बोलते हैं सीईओ। और सबमिट का मतलब होता है सम्मेलन। तो एट एपेक सीईओ समिट, यानी कि एक एपेक सीईओ सम्मेलन में इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आपको पता है ये एक देश है जिसे दक्षिण कोरिया भी कहते हैं। तो दक्षिण कोरिया में एपेक सीईओ सम्मेलन में यूएस प्रेसिडेंट सेज। अब देखो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सेज, लेकिन इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट सेज, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। तो ये जो सम्मेलन है वहाँ पर क्या, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा ही हैज़ ए ग्रेट रिलेशनशिप विद मोदी। अब देखो यहाँ पर आया हैज़। आपको पता होगा हैज़ कौन से टेंस में लगता है, हैज़ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। लेकिन अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक पोजेशन है। हैज़ के कई अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और दूसरा होता है पोजेशन, यानी कि हमारे पास कुछ है ये दिखाने के लिए हम हमेशा हैज़ या हैव का यूज करते हैं। जैसे हमें कहना है कि मेरे पास एक कार है, तो इसको कैसे कहेंगे, आई हैव अ कार, यानी कि हमारे पास कुछ है ये दिखाने के लिए क्या है, हैज़ या हैव का यूज करते हैं। जैसे उसके पास पेन है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज़ अ पेन। वैसे ही हमारी जो रिलेशनशिप होती है किसी के साथ, उसे दिखाने के लिए भी हम क्या हैज़ और हैव का यूज करते हैं। और एक हम क्या है, कुछ खाने के लिए भी क्या हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो वैसे हम खाने के लिए क्या है, ईट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ईट की जगह हम हैव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ,
तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर आया है ही हैज़ ए ग्रेट रिलेशनशिप विद मोदी, यानी कि उनका मोदी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। तो ट्रंप ने कहा है कि क्या है, उनका मोदी जी के साथ क्या है, बहुत अच्छा संबंध है। ही रिएट्रेट्स क्लेम, यहाँ पर है रिएट्रेट्स। रिएट्रेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने दोहराया, क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा। तो उन्होंने अपने दावे को दोहराया, दैट की ही यूज्ड ट्रेड। यूज का मतलब होता है उपयोग करना, इस्तेमाल करना। तो उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रेड यानी कि व्यापार का। तो उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। अब देखो यहाँ पर यूज्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आई है, और जो पहले सेंटेंस आए थे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई घटना है जो अभी घटित हुई है आज या कल में, तो वहाँ पर हेडिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह। लेकिन अगर कोई घटना पहले की है, कुछ महीने पहले की है, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दिखाते हैं। यानी कि अभी सेंटेंस में जो घटना हुई है वो पहले की है। तो इसे देखते हैं। ही यूज्ड ट्रेड, उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है सुलझाना, समाधान करना। तो उन्होंने समाधान करने के लिए व्यापार का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। अब क्या सुलझाने के लिए? द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, यानी कि उन्होंने विवाद को सुलझाने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया। अब कौन सा विवाद? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई, यानी कि मई में जो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि ये जो घटना है वो मई की है, यानी कि कई महीने पहले की है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यूज्ड। तो ट्रंप का कहना है कि मई में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ था उसे सुलझाने के लिए क्या है, उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। यानी कि क्या है, उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे क्या है, सुलझा दिया। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे सेड, यूएस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सेड यानी कि कहा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, वॉशिंगटन इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और अमेरिकी सरकार को दिखाने के लिए वॉशिंगटन वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉशिंगटन है इसका मतलब है अमेरिकी सरकार। तो वॉशिंगटन इज डूइंग अ ट्रेड डील यानी कि अमेरिकी सरकार एक व्यापारिक समझौता कर रही है विद इंडिया यानी कि भारत के साथ। एंड एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहा। तो ट्रंप ने जोर देकर कहा दैट की ही हैज़ ए ग्रेट रिलेशनशिप, यानी कि उनके अच्छे संबंध है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध है। इज बोथ साइड्स, यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि, बोथ साइड्स यानी कि दोनों पक्ष। तो यहाँ पर अमेरिका और भारत दोनों पक्षों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों साइड्स कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार जारी रखना। तो बोथ साइड्स कंटिन्यू यानी दोनों देशों की जारी है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप। तो दोनों पक्षों की वार्तालाप जारी है ऑन ए प्रपोज्ड पैक्ट। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित और पैक्ट का मतलब होता है समझौता, यानी कि एक प्रस्तावित समझौते पर दोनों पक्षों की बातचीत जारी है। इफ़ यू लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ़ यू लुक अगर आप देखें एट इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान को, तो अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो आई एम डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया, तो मैं भारत के साथ एक व्यापारिक समझौता कर रहा हूँ। तो ये बात अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं। एंड आई हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड लव, जब भी हमें किसी के प्रति रेस्पेक्ट और स्नेह दिखाना होता है तब हमेशा ऐसे ही बोलते हैं आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट एंड लव, यानी कि मुझे बहुत सम्मान और स्नेह है। अब किसके प्रति? एज यू नो फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एज यू नो यानी कि जैसा आप जानते हैं, फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और स्नेह है। वी हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप, यानी कि हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध है। मिस्टर ट्रंप सेड, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा एट द एपेक सीईओ समिट, यानी कि एपेक के सीईओ सम्मेलन में। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आई है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और हिंदी में इसका मतलब होगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सीईओ सम्मेलन। यानी कि ये बात मिस्टर ट्रंप ने एपेक सीईओ सम्मेलन में कही इन ग्योंगजू साउथ कोरिया। अभी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया के ग्योंगजू में, यानी साउथ कोरिया में एक शहर है जिसका नाम है ग्योंगजू। तो वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था और वहीं पे ट्रंप ने ये बात बोली। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द नाइसेस्ट लुकिंग गाय, प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इज़ द नाइसेस्ट लुकिंग, नाइसेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छे, और लुकिंग का मतलब होता है दिखने वाले, और गाय का मतलब होता है व्यक्ति,
यानी कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं। ही इज टफ एज हेल। यहाँ पर है ही और उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लगाया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ही इज टफ एज हेल। टफ एज हेल ये एक ईडियम है, यानी कि एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत ही सख्त या फिर मजबूत इंसान। तो ही इज टफ एज हेल यानी कि वो बहुत ही सख्त और मजबूत इंसान है। मिस्टर ट्रंप एडेड, तो मिस्टर ट्रंप ने जोड़ते हुए कहा, ही लैंडेड इन साउथ कोरिया ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर है लैंडेड। जब भी कोई व्यक्ति एरोप्लेन से कहीं पर पहुँचता है तो वहाँ पर लैंड का यूज करते हैं। तो ही लैंडेड यानी कि वो पहुँचे इन साउथ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया में, ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग यानी कि बुधवार की सुबह को, फ्रॉम जापान यानी कि जापान से, यानी कि वो बुधवार की सुबह को जापान से साउथ कोरिया पहुँचे। इज पार्ट ऑफ ए 3 नेशन टूर ऑफ एशिया। इज पार्ट ऑफ का मतलब होता है हिस्से के रूप में। अब किसके? ऑफ ए 3 नेशन टूर ऑफ एशिया। 3 नेशन टूर का मतलब होता है 3 देशों की यात्रा, ऑफ एशिया यानी कि एशिया के 3 देशों की यात्रा के एक हिस्से के रूप में पहुंचे। यानी कि ट्रंप का एशिया में 3 देशों का टूर था, यानी कि वो 3 देशों में जाने वाले थे। तो उन्हीं 3 देशों में एक हिस्सा दक्षिण कोरिया का था। तो ट्रंप क्या उन्हीं 3 देशों की यात्रा के एक हिस्से के रूप में साउथ कोरिया पहुंचे। मिस्टर ट्रंप। अब आगे देखो एक सेंटेंस आया है जो कि कोमा के अंदर है। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर आया है हु डिड नॉट इलेबोरेट ऑन ट्रेड टॉक्स। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से बताना। तो हु डिड नॉट एलोबोरेट यानी कि मिस्टर ट्रंप जिन्होंने क्या है विस्तार से नहीं बताया ऑन ट्रेड टॉक्स। ट्रेड टॉक्स का मतलब होता है व्यापारिक वार्ताएं, यानी कि व्यापार से संबंधित बातचीत। तो मिस्टर ट्रंप जिन्होंने क्या है व्यापार वार्ताओं पर विस्तार से नहीं बताया। अब मिस्टर ट्रंप के बाद में जो आगे का जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है, रिएट्रेटेड हिज क्लेम। रिएट्रेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को दोहराना, यानी कि मिस्टर ट्रंप ने दोहराया हिज क्लेम यानी कि अपने दावे को, दैट की ही यूज्ड ट्रेड यानी कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। ये सेम सेंटेंस हेडिंग में भी आया था, वही सेंटेंस यहाँ पर आया हुआ है। तो ही यूज्ड ट्रेड यानी कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया टू रिजॉल्व यानी कि सुलझाने के लिए द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई, यानी कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसे सुलझाने के लिए क्या उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल किया। तब उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल कैसे किया युद्ध को बंद करने के लिए, वो देखते हैं। आई कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई कॉल्ड यानी कि मैंने कॉल किया, फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये बात ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया। आई सेड मैंने कहा, वी कांट मेक यानी कि हम नहीं कर सकते, अ ट्रेड डील यानी कि व्यापारिक समझौता नहीं कर सकते, विद यू यानी कि आपके साथ। ही सेड, अब देखो ब्रैकेट में आया ही सेड यानी कि उन्होंने कहा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए आया कि उन्होंने वापस कहा, क्या कहा, नो वी मस्ट मेक अ ट्रेड। नहीं वी मस्ट मेक अ ट्रेड यानी कि हमें व्यापार जरूर करना चाहिए। जब भी किसी चीज़ को जोर देकर कहते हैं तो वहाँ पर हमेशा मस्ट लगाते हैं। तो वी मस्ट मेक अ ट्रेड यानी कि हमें व्यापार जरूर करना चाहिए। आई सेड नो, अभी वापस ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने कहा नहीं। वी कांट यानी कि हम नहीं कर सकते। यू आर स्टार्टिंग अ वॉर यानी कि तुम क्या एक वॉर शुरू कर रहे हो, एक युद्ध शुरू कर रहे हो, विद पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के साथ। वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, यहाँ पर है गोइंग टू डू। जब भी कोई काम हम भविष्य में करने वाले होते हैं तब गोइंग टू डू लगाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू यानी कि हम नहीं करने वाले हैं, इट यानी कि हम यह नहीं करने वाले हैं। मिस्टर ट्रंप सेड, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा। तो मिस्टर ट्रंप का कहना है कि मैंने मिस्टर मोदी को फ़ोन किया था और बोला कि हम क्या है आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम क्या है आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, हमें क्या व्यापार जरूर करना चाहिए। तो फिर वापस ट्रंप ने कहा कि आप तो क्या है पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ क्या है व्यापारिक समझौता नहीं कर सकते। और यही बात शायद ट्रंप ने पाकिस्तान को बोली थी, हम आपके साथ क्या व्यापार नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है अगर कोई 2 देश युद्ध कर रहे हैं तो उनके साथ अगर हम व्यापारिक समझौता करेंगे तो हमें क्या नुकसान ही होना है। इसीलिए ट्रंप ने ऐसा बोला था और शायद इसी वजह से क्या है युद्ध रुक गया, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। शायद इसीलिए दोनों देशों ने क्या है अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को बचाने के लिए क्या है युद्ध बंद कर दिया। तो यही बात ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने क्या है व्यापार का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच का जो वॉर था उसको क्या समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पर एक और हेडिंग लगी हुई है छोटी सी, उसे देखते हैं। प्रेजेस पाक आर्मी चीफ। प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, और पाक आर्मी चीफ यानी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख की। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख की प्रशंसा। ही ऑल्सो प्रेज्ड यानी कि उन्होंने प्रशंसा भी की
अब किसकी? पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, यानी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ के जो फील्ड मार्शल है जिनका नाम है असीम मुनीर, उनकी प्रशंसा भी की। कॉलिंग हिम, यानी कि उन्हें कहते हुए अ ग्रेट फाइटर, यानी कि एक महान योद्धा, एंड अ ग्रेट गाय, और एक अच्छा व्यक्ति कहते हुए उनकी प्रशंसा की। देन आई कॉल्ड पाकिस्तान, फिर मैंने पाकिस्तान को कॉल किया, फ़ोन किया। अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि फिर मैंने क्या है, पाकिस्तान को कॉल किया। आई सेड, मैंने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू डू ट्रेड विद यू, यानी कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करने वाले हैं। बिकॉज, क्योंकि यू आर फाइटिंग विद इंडिया, क्योंकि तुम भारत से लड़ रहे हो। एंड यू नो, और तुम जानते हो, टू न्यूक्लियर नेशन, यानी ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर नेशन है, यानी कि परमाणु शक्ति वाले देश हैं। एंड दे सेड नो नो नो, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पर बात पाकिस्तान की हो रही है, यानी कि फिर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, यू शुड लेट अस फाइट, आप हमें लड़ने दो। दे बोथ सेड दैट, ऐसा दोनों ने ही कहा, तो ऐसा दोनों ही देशों ने कहा, भारत और पाकिस्तान ने, कि हमें क्या लड़ने दो। ही एडेड, उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा। मिस्टर ट्रंप क्लेम्ड दैट, मिस्टर ट्रंप ने यह दावा किया कि द लीडर्स, यानी कि नेता, ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो दोनों नेता हैं, कॉल्ड हिम, यानी कि उन्होंने फ़ोन किया, आफ्टर 2 days, यानी कि 2 दिन के बाद, एंड स्टॉप्ड फाइटिंग, और लड़ाई बंद कर दी। तो ट्रंप ने यह दावा किया कि क्या है, 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने क्या है, उन्हें कॉल किया और क्या, लड़ाई बंद कर दी। आफ्टर लिटरली 2 days, आफ्टर यानी कि के बाद, लिटरली, लिटरली का मतलब होता है सचमुच, तो आफ्टर लिटरली 2 days, यानी कि सचमुच केवल 2 दिन बाद, दे कॉल्ड अप, यानी कि उन्होंने फ़ोन किया, दे सेड, और कहा, वी अंडरस्टैंड, यानी कि हम समझते हैं, एंड दे स्टॉप्ड फाइटिंग, और उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। हाउ इज़ दैट, यह कैसा है। इजेंट दैट अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, तो इजेंट दैट अमेजिंग, यहाँ पर है इजेंट, जो कि इज़ नॉट से बना है, यानी ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बने तो उसे हमेशा क्या से बनाते हैं, तो यहाँ पर है इज़ नॉट दैट अमेजिंग, तो क्या यह अद्भुत नहीं है। नाउ, अब, यू थिंक, तुम्हें लगता है, जो बाइडन वुड हैव डन दैट, अब यहाँ पर है जो बाइडन, जो कि ट्रंप के विपक्षी नेता हैं, तो उन पर क्या तंज कसते हुए मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि यू थिंक, तुम्हें लगता है, जो बाइडन वुड हैव डन दैट, यानी कि जो बाइडन ऐसा करते। अब ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है डन, यानी जब भी क्या पास्ट की हाइपोथेटिकल कोई कंडीशन हो, यानी कि किसी काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हैं, तो हमेशा वहाँ पर वुड हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कल्पना की जा रही है, तो इस सेंटेंस में ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी जगह क्या जो बाइडन होते तो क्या ऐसा करते, यानी कि ये क्या एक कल्पना है, यानी कि वो क्या राष्ट्रपति है नहीं, अगर होते तो क्या ऐसा करते, यानी कि ये सिर्फ क्या है कल्पना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब वुड हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे यहाँ पर आया जो बाइडन वुड हैव डन दैट, कि क्या तुम्हें लगता है कि जो बाइडन ऐसा करते। मिस्टर ट्रंप सेड, तो ऐसा ट्रंप ने कहा। द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का मतलब होता है पिछले दिन। इन टोक्यो, यानी कि टोक्यो में, मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, यानी कि पिछले दिन टोक्यो में मिस्टर ट्रंप ने कहा। अब क्या कहा, ही ब्रॉट, यहाँ पर है ब्रॉट, जो कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना, यानी कि ही ब्रॉट, यानी कि वो ले गए द वॉर, यानी कि युद्ध को, टू एन एंड, यानी कि एक समाप्ति की ओर ले गए, यानी कि उन्होंने क्या युद्ध को समाप्त कर दिया। इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटों में। तो ट्रंप ने कहा कि क्या है, उन्होंने युद्ध को 24 घंटे में क्या समाप्त कर दिया। अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव या फिर दबाव की स्थिति में। तो अंडर स्ट्रेन यानी कि तनाव में या फिर दबाव की स्थिति में। द यूएस प्रेजिडेंट्स कमेंट केम एट अ टाइम, द यूएस प्रेजिडेंट्स कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, यानी कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनकी जो टिप्पणी है केम यानी कि आई, एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब होता है ऐसे समय पर या उस समय पर। ये आपको काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय पर आई व्हेन, जब द रिलेशंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, यानी कि जो रिलेशन है, संबंध है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, यहाँ पर न्यू दिल्ली का मतलब भारत से है और वाशिंगटन का मतलब अमेरिका से है। यानी जब क्या है, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, हैव बीन रीलिंग अंडर सीवियर स्ट्रेन। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है रीलिंग। यानी कि जब भी कोई काम लंबे समय से होता आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। यहाँ पर है रीलिंग, जिसका मतलब है किसी चीज़ से जूझ रहे हैं या फिर कोई चीज़ झेल रहे हैं।
अंडर सीवियर स्ट्रेन। सीवियर का मतलब होता है गंभीर और स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। यानी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, रिलेशंस है, वो क्या झेल रहे हैं या जूझ रहे हैं अंडर सीवियर स्ट्रेन, यानी कि बहुत ही तनाव से जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय पर उनकी क्या टिप्पणी आई, तो अब क्या है, गंभीर तनाव में क्यों है। आफ्टर यानी के बाद मिस्टर ट्रंप इम्पोज्ड का मतलब होता है कोई चीज़ थोपना या लगाना, यानी कि मिस्टर जो ट्रंप है उन्होंने लगाया 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया। टैरिफ्स का मतलब होता है कोई भी अगर सामान हम किसी देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे ही बोलते हैं टैरिफ्स। तो मिस्टर ट्रंप इम्पोज्ड 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया, यानी कि जब क्या ट्रंप ने भारत पर 50% क्या टैक्स लगा दिया था, तो उसके बाद से क्या लगातार क्या है दोनों की जो रिलेशन है वो क्या भारी दबाव झेलते आ रहे हैं। इंक्लूडिंग का मतलब होता है जिसमें शामिल है। इन एडिशनल 25% लेविस। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी जिसमें क्या 25% अतिरिक्त क्या है लेविस भी शामिल है। लेविस का मतलब भी होता है कर, टैक्स, यानी कि जिसमें क्या है 25% टैक्स और अलग से शामिल है। अब वो किस लिए, फॉर इट्स प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद, यानी ये जो 25% जो अतिरिक्त टैक्स लग रहा है वो क्या है खरीद पर लग रहा है। अब किसकी, ऑफ रशियन क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, यानी कि भारत द्वारा रूस से जो कच्चा तेल है उसकी खरीद पर क्या है अतिरिक्त 25% टैक्स लग रहा है। तो ये पूरा फ्रेज इस प्रकार बनेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय पर आए जब क्या है भारत और अमेरिका के बीच क्या है संबंध बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप ने क्या है भारत पर 50% क्या टैरिफ लगा दिए और जिनमें क्या है रूस से कच्चा तेल खरीदने पर क्या अतिरिक्त 25% क्या है टैक्स शामिल है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस न्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आई होप यू लाइक्ड इट। और आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।